धमकी क्या पहचान, और धमकी क्या पहचान, और धमकी क्या पहचान। मानव मानव एक समान, विश्व में क्या पहचान, गौतम धम्म अशोक महान समाज से होगा, तब उसका अध्यक्ष रहेगा और 4 बौद्ध धर्म के होंगे। तो अब वहाँ पर वर्तमान में स्थिति ये है कि उन्होंने अपने मनवाद के तमाम मनगढ़ंत देवी देवताओं को वहाँ बना लिया है और वहाँ बौद्ध ज्ञान में होता था जो काम वहाँ बौद्ध उसमें होने लगा है। तमाम पिंडदान वगैरह करने लगे, बौद्ध भिक्षुओं को सताया जाता है वहाँ। तो पूरे भारत में पूरे वहाँ वो कब्जा करना चाहते हैं। पूरे भारत में बराबर ये आवाज़ जा रही है आज 28 दिन से निरंतर, पूरे भारत में ही नहीं पूरे भारत के बाहर जितने भी 27-28 देश हैं, समस्त देशों में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और सब लोग वहाँ कूच कर रहे हैं। हम लोग भी अगले चरण में बोध गया को बसों से ट्रेनों से वहाँ पहुँचेंगे और उसमें सम्मिलित होंगे। और आज मैं देख रहा हूँ किसी भी धरने प्रदर्शन को लेकर के हो या कुछ भी हो, आज हिंदू और मुस्लिम का लेकर के शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? मैं इसको नहीं कर रहा। जैसे कि अभी आपने कहा कि हिंदू नहीं उसमें वो हो, हम तो पहले जो भी बातें होती थी तो हिंदू मुस्लिम नहीं सर, नहीं मैं मुस्लिम समाज को नहीं कर रहा। मैं आठ यहाँ धर्म है, भारत में 8 धर्म है, ईसाई धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और पारसी धर्म। तो समस्त धर्मों 8 धर्मों को हमने हवाला किया है। 7 धर्मों को है, 7 धर्मों की कमेटियाँ अपने अपने धर्मावलंबियों के द्वारा बनाई जाती हैं और अपने अपने मंदिर मस्जिदों को चलाते हैं। लेकिन वहाँ पहली बार ऐसा है कि वहाँ बौद्ध धर्म की मंदिर को और हिंदू धर्म के लोग चला रहे हैं और जो विदेशों से पैसा आता है उस पैसों को ये लोग रख लेते हैं और इनको खर्च भी नहीं करने देते हैं। और होता क्या है, जब हमारे देश के प्रथम नागरिक, चाहे वो राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री किसी देश से, जब देश के बाहर जाते हैं तो एक ही शब्द कहते हैं हम बौद्ध धर्म के देश से आए हैं और हमने भगवान बुद्ध दिए, युद्ध नहीं दिया है। यहाँ आकर के हम बौद्धों के साथ ये अन्याय होता है। तो इस अन्याय के लिए हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। आगे समय आएगा, ये 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने वहाँ बौद्ध गया में ये बौद्ध विहार बनवाया था, या वहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। तो उसी समय ये बौद्ध गया बना है। सभी पूरे इतिहास में आज तक के सभी लोग बता सकते हैं वहाँ जो है बौद्ध गया का स्थान भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने का स्थान है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप बौद्ध धर्म की क्या है पहचान बताइए। मानव एक समान, सबके ऊपर मानव है, कोई नहीं है हिंदू मुस्लिम, सबके ऊपर मानव है। आप बताइए जरा बौद्ध धर्म की क्या पहचान। मैं एडवोकेट जितेंद्र कुशवाहा, मैं बता देना चाहता हूँ 1995 में ये जो कमेटी थी उसमें पहले 9 गैर बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। जब बौद्धों ने उस समय आंदोलन किया तो उस समय से 4 बौद्धों को रखा गया, लेकिन 4 बौद्ध हैं और 5 उसमें जो है गैर बौद्ध भिक्षु हैं। तो वो 5 रहते हैं, इसलिए वो 4 बौद्धों की मतलब चल नहीं पाती है, क्योंकि बौद्ध भिक्षु जो है वो बौद्धों का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। लेकिन जो दान आता है बाहर से कहीं से भी आता है बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार के लिए, वो कहीं अन्य जगह खर्च कर दिया जाता है। इसलिए बौद्धों को वहाँ इस बात से दिक्कत है कि मतलब गैर बौद्ध भिक्षुओं को वहाँ से हटाया जाए और जो है बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण में पूरा बौद्ध विहार दिया जाए, जिससे कि सही रूप से बौद्ध विहार संचालित किया जा सके और बौद्ध धर्म का सही से प्रचार प्रसार किया जा सके। आज इस प्रदर्शन में तो महिलाएं भी शामिल हैं, तो क्या कहना चाहेंगी? ये क्या है ब्रिटिश हुकूमत एक्ट 1949 में लागू हुआ था, इसको हम लोग चाहते इसको हटाया जाए और पुनः दोबारा से नया एक्ट बनाया जाए और हम बुद्धों को सौंपा जाए। आज हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन में SDM महोदय के द्वारा दिया है और आगे भी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हम लोग धरना प्रदर्शन यहाँ से लेके पूरे देश विदेश में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं और इसके बाद हम लोग सारी टीम हमारी बुद्ध गया जाएगी, हम लोग धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। बताइए क्या है प्रदर्शन की मांग से आप क्या मांगना चाहते हैं? हम ये मांग करना चाहते हैं कि पूरे विश्व में तरुण अशोक का राज था,
बौद्ध धर्म अनुयायी पूरे देश, एक देश में नहीं, अकेले भारतवर्ष के नहीं है, ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ पूरा बौद्ध धर्म है। जिस धर्म का जो मंदिर हो उस धर्म के अनुयायी उसमें रहे। ऐसा ही कथन हमारा है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी बौद्ध धर्म में रहे। इससे जो पैसा विदेश से आता, कहीं से आता, शिक्षा के लिए, स्कूलों के लिए और चीज़ के लिए, ये लड़ाई सिर्फ पैसों के लिए हो रही क्या? पैसों के लिए नहीं हो रही, अपने स्थान के लिए हो रही है। हम बौद्ध धर्म जहाँ शिक्षा ज्ञान का किया था, बौद्ध जी को वहाँ की हो रही है। उस स्थान पर अन्य लोग कब्जा किए हो, क्यों कर रहे हैं? एक क्या वो समय बन गया जब अशिक्षित लोग थे हमारे, उसका किसी ने कह नहीं पाया, उन्होंने अपने द्वारा एक बनवा लिया। और बनवाने के बाद अब तो काफी समय हो गया एक्ट बने हुए। अच्छा आई तब जाकर हुए लोग, मजबूरी है, शिक्षा हुई तब जाकर हुए, अशिक्षित थे लोग। ये तो ज्ञान नहीं था क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है। आज भी तो विधानसभा संसद में मात बाबू क्या मनती है, बताइए हमें। अब आवाज पूरे देश के अंदर उठ रही है, विश्व के अंदर उठ रही है। हम जब तक क्षमता नहीं, जब तक नहीं रुकेंगे, तब तक हमारा ये स्वतंत्र नहीं होगा, संघर्ष चलेगा। ये जो आप इस वक्त तमाम सारे लोग इकट्ठा है, क्या कारण है? मैंने बौद्ध जो स्कूल बना है बौद्ध गया में, उसमें कुछ लोगों ने 1949 के तहत उसमें थोड़ा परिवर्तन चाहते हैं हम लोग, क्योंकि जो भी धर्म है, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे पंजाबी धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, हिंदू धर्म हो, जो भी धर्म हो, जो मंदिर बनते हैं या उनके प्रतिष्ठान बनते हैं, तो उस कमेटी में जितने मेंबर होते हैं उसी समाज के होना चाहिए। लेकिन जो बौद्ध विहार मंदिर है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस मंदिर में 4 ब्राह्मण हैं, 4 बौद्ध हैं, एक डीएम है। डीएम भी हिंदू समाज का होना चाहिए, ऐसा लिखित में है। ये कानून ब्रिटिश जमाने का है, 1949 एक्ट है। उस 49 एक्ट को हम लोग चाहते हैं, इसको निरस्त करके नया कानून बना करके इन बौद्धों को ये बौद्ध विहार सौंप दिया जाए। ये हमारी कामना है। इसी माध्यम से मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी को, माननीय एसडीएम के माध्यम से ये ज्ञापन दिया है। हम सारे लोग इसी उद्देश्य यहाँ इकट्ठे हुए। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान? विश्व में भारत की क्या पहचान। अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग ऐसे ही आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। ये सरकार कब तक नहीं सुनती है? 1949 बीटी एक्ट वापस लो वाला क्या मामला है? मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। अगर एक परिवार होगा, उसमें परिवार में अगर 5 सदस्य रह रहे होंगे, उस परिवार को अगर किसी उनके बुजुर्गों ने उसको सींचा होगा, अच्छे से उसको परिवार को डेवलप करके अच्छा रखा होगा। अगर उसमें कोई बाहर ही आकर 2 व्यक्ति उसमें अगर रहने लगेंगे, वो अगर विचारधारा के होंगे, वो अलग सोच के व्यक्ति होंगे, तो क्या वो उस घर में रहेंगे? क्या वो उस घर का अच्छा सोच पाएंगे? नहीं सोच पाएंगे। वो जो हमारा बौद्ध विहार वहाँ का मंदिर है, वहाँ पे कुछ अजय तंत्र लोग, अलग धर्म के मानने वाले लोग, विचार को विरोध करने वाले लोग हमारे बौद्ध विहार पे कब्जा किए हुए हैं। वो लोग हमारा बौद्ध धर्म को कभी अच्छा नहीं सोच सकते। इसलिए हमारी बौद्धों की मांग है, जो हमारे ऊपर बौद्धों के साथ वहाँ पे अत्याचार होते हैं, इसलिए हम लोग के आराम से ये मांग रखते हैं कि यहाँ पे वो जो लोगों ने वहाँ पे कब्जा कर रखा है, वो हमारे बौद्ध विहार खाली